स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ बुक्स आपकी रत्ना सागर्स की चल रही थी बेटा। एक्सरसाइज 2C आज का जो टॉपिक है एक्सरसाइज 2C उस पर डिस्कस करेंगे। चैप्टर आपका पता ही है आप लोगों को, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का चैप्टर है, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेसिप्रोकल ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। हमें इसकी रेसिप्रोकल निकालना है। रेसिप्रोकल मीन्स बेटा क्या होता है उसको आपको मैं डिस्कस करता हूँ। फाइंड द रेसिप्रोकल पे डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम लोग। क्या रहा 6/17। रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है, रेसिप्रोकल मीन्स होता है किसी भी दिए गए नंबर्स का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब कि उल्टा करना। क्या होता है बेटा, उल्टा करना। कैसे किया जाता है, टू बी डिस्कस स्टूडेंट्स, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए जैसे मैं बात करता हूं, चलिए पहले क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा डीपली बताता हूं स्टूडेंट्स। जैसे मैंने आपसे कहा इसका रेसिप्रोकल करना है तो लिखेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ 6/17। अगर हम 6/17 का रेसिप्रोकल करते स्टूडेंट तो 6/17 का उल्टा कितना होता है 17/6, यानी कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा बेटा 1। जो डीपली बताया कि अगर आपसे कोई पूछता है कि 6/17 का रेसिप्रोकल कितना होगा तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली 17/6, क्योंकि इससे हमें एक चीज पता चली, अगर हम रेसिप्रोकल लिख रहे हैं उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए बेटा 1 आना चाहिए। रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम जिसका आंसर हमें 1 प्राप्त, यानी जो नंबर से जिस नंबर्स का उल्टा करेंगे जाहिर सी बात है वो कटेगा तो हम उसका आंसर क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा, इसलिए इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं हम लोग। इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 1/9। इसका रेसिप्रोकल लिखना है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल कितना होता है बेटा 9/1। जब मैंने डीपली बताया था आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटा, क्या कह रहा है, कह रहा है कि 23। अब 23 के नीचे हमें क्या मानना पड़ेगा बेटा 1। इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे कितना होता है बेटा 23 के कितना रेसिप्रोकल कितना होता है बेटा 1/23। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 15 कंप्लीट 5/6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको बदलेंगे बेटा हम लोग इम्प्रॉपर में, क्या में कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में। 15 6 90 95/6। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 6/95। क्लियर स्टूडेंट। ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो मैंने आपसे डिस्कस किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि डिवाइड। क्या कह रहा है डिवाइड। चलिए डिवाइड का पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा 18/3/5। चलिए तो इसको करेंगे सॉल्व तो 18 डिवाइडेड बाई 3/5 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई, उल्टा करेंगे रेसिप्रोकल यानी कि 5/3। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 6 5 जा कितना हुआ बेटा 30। क्लियर स्टूडेंट्स। इस टाइप के क्वेश्चन को बेटा आप लोग सॉल्व इस प्रकार से करेंगे। क्लियर ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 33/6/5। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग बेटा तो 33 डिवाइड बाई 6/5 इज इक्वल टू 33 डिवाइड को बदलेंगे मल्टीप्लाई में 5/6। अब काटिए तो 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 11 5 जा 55/2। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटा, क्या कह रहा है 4/28/9। सॉल्व करेंगे बेटा तो 4 डिवाइडेड
28/9 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 9/28, 4 बन जा 4, 4 7 जा 28 इज इक्वल टू 9/7। इसको आप लोग चाहें तो मिक्स्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? कह रहा है 20/3 कंप्लीट 1/3। सॉल्व करेंगे इसको बेटा। 20 डिवाइड बाई 3 3 9 और 1 कितना होगा बेटा? 10/3 इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई रेस्टोर करिए क्योंकि हमने इसका तो 3/10, 10 बन जा 10, 10 2 जा 20 इज इक्वल टू 2 3 जा 6। कितना आ जाएगा आंसर? 6। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बेटा। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2/3/5 2/3/5 इक्वल टू 2/3 डिवाइड बाई 5/1 इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई 1/5 इक्वल टू 2/15। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बेटा। क्या कह रहा है? 21/8 बाई 7/3 सॉल्व करेंगे बेटा। तो 21/8 डिवाइडेड बाई 7/3 इज इक्वल टू 21/8 मल्टीप्लाई यानी रेसिप्रोकल 3/7। 7 बन जा 7, 7 3 जा 21 ऊपर ऊपर कितना था? 3 3 जा 9/8। मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। 1 कंप्लीट 1/8 कितना आएगा बेटा? 1 कंप्लीट 1/8। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्या था? 7 था बेटा। 7 को डिस्कस करते हैं। कह रहा है 95/44 बाई 4 इक्वल टू 95/44 डिवाइडेड 4/1 इक्वल टू 95/44 मल्टीप्लाई 1/4। क्लियर। अब देखिए कहीं से कट रहा नहीं कट रहा होगा तो आप लोग क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे? हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 95/4 4 जा 16, 4 4 जा 16 17, 95/176। इसके जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। सवाल है लास्ट में क्या कह रहा है बेटा कि 4 कंप्लीट 5/7 बाई 11। सबसे पहले जो मिक्स्ड में दिया है टू कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन डिवाइडेड बाई 11 चेंज इनटू अ रेसिप्रोकल एंड गेट रिजल्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उस पर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट हम लोग। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 भी डिवाइड कह रहा है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखते हैं स्टूडेंट्स। 5/9 बाई की जगह हम लोगों ने लगाया डिवाइड 2/3 इज इक्वल टू 5/9 मल्टीप्लाई 3/2। देखते हैं कहीं से कोई कट रहा है। 3 बन जा 3, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 5/6। कितना जाएगा बेटा? 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11/16 डिवाइडेड बाई 9/8 इज इक्वल टू 11/16 डिवाइड को बदलेंगे मल्टीप्लाई में तो 8/9। 8 बन जा 8, 8 2 जा 16 इज इक्वल टू 11/9 2 जा 18। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/2 डिवाइडेड बाई 3/4 इज इक्वल टू 7/2 मल्टीप्लाई बाई 4/3। 2 बन जा 2, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 7 2 जा 14/3 इज इक्वल टू 3 4 जा 12। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 17/18 डिवाइडेड बाई 3/7 इज इक्वल टू 17/18 डिवाइड को बदलेंगे मल्टीप्लाई 7/3। अब नहीं कटेगा, कितना आएगा? 119। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 2 5
टू कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 22/5 बाई 11/15। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 19/2 बाई 7/3। क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहा है 4 कंप्लीट 2/7 बाई 2 कंप्लीट 2/5। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 18 कंप्लीट 5/6 बाई 3 कंप्लीट 2/3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा हम लोग। 22/5 बाई जगह डिवाइड लगाए बेटा 11/15। 22/5 मल्टीप्लाई बाई 15/11। 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22, 5 बन जाए 5, 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 3 2 जा कितना आ जाएगा बेटा 6। कितना आ जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 19/2 डिवाइडेड बाई 7/3 इक्वल टू 19/2 मल्टीप्लाई बाई 3/7। नहीं कटेगा तो 19 3 कितना होता है बेटा 57, 7 2 कितना होता है बेटा 14। टू कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन डू योर सेल्फ। क्लियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 4 7 जा 28, 28 में 2 ऐड किया तो 30, 30/7 डिवाइडेड बाई 5 2 जा 10, 10 और 2 कितना हो बेटा 12/5 इक्वल टू 30/7 मल्टीप्लाई बाई 5/12। सॉल्व इट। 3 4 जा 12, 3 10 जा 30, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 5 5 जा 25, 7 2 जा 14। टू कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन डू योर सेल्फ। क्लियर स्टूडेंट्स, 18 6 जा कितना होता है बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 108, 108 में 5 ऐड करेंगे आ जाएगा नंबर। इसको भी कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड लगाएंगे, फिर क्या करेंगे बेटा इसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करेंगे। रेसिप्रोकल कन्वर्ट करने के बाद आप इसको डिवाइड अगर कट रहा हो तो कोई नंबर से डिविजन करेंगे, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं है। इसके बाद आपका रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं लगाएंगे। क्लियर स्टूडेंट, अब वे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा क्या है 4 सिंप्लीफाई सरलीकरण। कैसे सॉल्व करते हैं बेटा 2/5 डिवाइडेड। सबसे पहले बेटा हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट में देखते हैं क्या दिया है मल्टीप्लाई में। तो देखिए मल्टीप्लाई में तो 1/, कितना हो जाए बेटा 8 2 कितना हो जाए बेटा 16 हो जाए। क्लियर स्टूडेंट, कन्वर्ट इनटू अ रेसिप्रोकल में बेटा 2/5 मल्टीप्लाई 16/1। अब नहीं कटेगा तो 16 2 जा 32/5, 5 6 जा 30, 2/5। क्लियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर बेटा सेकंड को देखेंगे हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ब्रैकेट 5/9 डिवाइडेड बाई 19/9 ब्रैकेट डिवाइडेड 12/13। सॉल्व इट स्टूडेंट्स। ब्रैकेट में क्या दिया, कोई भी नंबर ब्रैकेट में दिया है वो भी डिवाइड में दिया है। टू कन्वर्ट इनटू अ रेसिप्रोकल एंड सॉल्व इट ब्रैकेट। देखते हैं बेटा 5/9 मल्टीप्लाई बाई
9/19 डिवाइडेड बाई 12/13 इज इक्वल टू 9 से 9 क्या हुआ बेटा कैंसिल 5/19 डिवाइड को फिर कन्वर्ट किया हम लोगों ने मल्टीप्लाई में तो 13/12 अब क्या होता है कटेगा नहीं 2 पर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 13 5 का कितना होता है बेटा 65 12 9 जा 108 कैरी आई कितनी बेटा 10 12 बन जा 12 और 10 कितना होगा 22 क्वेश्चन में बेटा थर्ड क्या कह रहा है सॉल्व करेंगे इसको बेटा 8/9 मल्टीप्लाई बाई 5/24 मल्टीप्लाई 2/3 8 बन जा 8 3 जा 24 5/27 मल्टीप्लाई बाई 2/3 अब नहीं कटेगा 5 2 जा 10 3 से बन जा 21 3 2 जा 6 6 2 कितना होता है बेटा 8 10/81 ये था क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड। अब चलते हैं फोर्थ की ओर। टू कंप्लीट 3/4 मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4 हमारा बोडोमास लॉ कहता है सबसे पहले ब्रैकेट डिवाइड इस सिस्टम में करते हैं हम लोग तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट तो दिया नहीं है तो हम लोग डिवाइड से सॉल्व करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे बेटा डिवाइड से इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में 4 2 जा 8 8 और कितना हो रहा है बेटा 11 मल्टीप्लाई 1/2 टू कन्वर्ट इनटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 4/1 अब सॉल्व करेंगे 4 से 4 क्या हुआ बेटा कैंसिल इक्वल टू 11/2 इक्वल टू 5/2 क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं हम लोग। आज में क्या कह रहा है 3/4 16/3 मल्टीप्लाई 2 कंप्लीट 1/5 ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 7/9 सॉल्व करते हैं बेटा इसको हम देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इक्वल 3/4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 16/3 मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 और 10 और 1 कितना होता है बेटा 11 डिवाइडेड 7/9 इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई नहीं कटेगा तो 11 6 जा 66 कितना होता है 6 कैरी आई 11 बन जाए 11 और 6 कितना होता है बेटा 17/15 डिवाइड को बदलेंगे मल्टीप्लाई में 9/7 3 से काटेंगे बेटा 3 बन जा 3 3 5 जा 15 4 से काटेंगे 4 बन जा 4 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16। अब देखिए कहीं कट रहा है नहीं कट रहा बेटा तो क्या करेंगे हम लोग 9 4 जा 36 कैरी आई 3 9 4 जा 36 36 का 37 38 39 अपॉन 7 5 जा 35 टू कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन डू योर सेल्फ क्लियर स्टूडेंट्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर क्या कह रहा है कह रहा है 2/3
ऑफ 3/4 डिवाइडेड बाई 4/5। चलिए इक्वल टू 2/3 और फिर मल्टीप्लाई 3/4 डिवाइडेड बाई 4/5। स्टूडेंट जब कभी भी किसी क्वेश्चन में ऑफ आता है सबसे पहले उसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो हमने इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। क्या प्राप्त हुआ कि 1/2 डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई में 5/4 इक्वल टू 5/8। चलिए स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 जो भी क्वेश्चन बचे हैं उस पर डिस्कस करेंगे। आई होप दैट हो सकता है आपका ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट हम लोग। 2/5 मल्टीप्लाई बाई 5/4 प्लस 5/13 डिवाइडेड बाई 7/26 यूजिंग अ बोडो-मास लॉ। चलिए सॉल्व करते हैं। 2/5 मल्टीप्लाई 5/4 प्लस 5/13 मल्टीप्लाई बाई 26/7। 13 बन जा 13, 13 2 जा 26। अब नहीं कटेगा, 5 बन जा 5, 5 से ये खत्म, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, ये भी फाइनल हो गया। इक्वल टू 1/2 प्लस 5 2 जा 10/7 इक्वल 7 2 जा 14, 2 7 जा 14 प्लस 7 2 जा 14 20 इज इक्वल टू 27/14। क्लियर स्टूडेंट्स? इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 कंप्लीट 13/14। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4/9 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा बेटा। इसका एलसीएम आएगा बेटा 8, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 8 बन जा 8। डिवाइडेड को बदलेंगे बेटा मल्टीप्लाई में तो 4/3 इक्वल 4/9 मल्टीप्लाई 7/8 मल्टीप्लाई 4/3। 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 2 से 2 ख़त्म। क्या बचा बेटा? 7 2 जा 14, 9 3 जा 27। चेक इट नाउ, इसको चेक कीजिए बेटा। मल्टीप्लाई नहीं आएगा ना? स्टूडेंट सॉरी, यहाँ कितना बचा था? 5 बचा था। 5 2 कितना आएगा बेटा? 10 आएगा। कितना आएगा? 10। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। 1/4 माइनस ब्रैकेट 13/2 मल्टीप्लाई बाई 4/39 प्लस 1/2। स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जब किसी भी क्वेश्चन में ऑफ आता है तो उसको ही सॉल्व करते हैं। 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 13 बन जा 13, 13 3 जा 39 इक्वल टू 1/4 माइनस के 2/3 प्लस के 1/2। अब सॉल्व करेंगे, इन सबका लेने पड़ेगा हमें एलसीएम। इन सबका एलसीएम कितना आएगा बेटा? 12। 4 3 जा 12, 3 माइनस 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 प्लस 2 6 जा 12 6। जे प्लस के कितना हो जाएगा? 6 3 कितना हो जाएगा? 9 9 माइनस के 8/12 इज इक्वल टू 1/12। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्रैकेट 7/5 ऑफ 4/9 प्लस 2/3 ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 4 कंप्लीट 2/3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा हम लोग।
7/5 ऑफ मल्टीप्लाई ब्रैकेट 4/9। एक मिनट बेटा, अभी ऑफ यहाँ रहने दीजिए क्योंकि हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम कितना है बेटा, 9 आएगा। तो 4 + 3 3 9 3 2 6 डिवाइडेड बाई 4 3 12 2 14/3 इक्वल टू 7/5 ऑफ 6 4 कितना होगा बेटा, 10/9 डिवाइडेड बाई 14/3 इक्वल टू 7/5 मल्टीप्लाई 10/9 मल्टीप्लाई 3/14। 10 में इसको सॉल्व करेंगे, 5 बन जा 5 5 2 10, 7 बन जा 7 7 2 14, 2 से 2 फाइनल बता कितना, 3 बन जा 3 3 3 9 इज इक्वल टू 1/3। क्लियर स्टूडेंट्स, क्या प्राप्त हुआ, 1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते बेटा। ब्रैकेट 1 + 1/15 माइनस 9/10 ब्रैकेट डिवाइडेड ब्रैकेट 1 कंप्लीट 1/4 डिवाइडेड 1 कंप्लीट 1/2। सॉल्व करेंगे बेटा हम लोग। इक्वल टू कह रहा है कि इसको पहले सॉल्व करना है बेटा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें एलसीएम लेंगे। ऐसा एलसीएम लीजिए जो इसका एलसीएम आएगा 30, तो यानी कि 30 आएगा यहाँ पे, प्लस 15 2 32 आएगा, माइनस 10 3 30 9 3 27 डिवाइडेड 4 1 4 1 5 डिवाइडेड 3/2। 30 और 2 कितना हुआ, 35 हुआ, माइनस के 27/30 डिवाइडेड बाई 5/4 मल्टीप्लाई बाई 2/3। 3 बन जा 3 2 बन जा 2 2 2 4 इक्वल टू 15 में 7 गया 8/30 मल्टीप्लाई बाई 3 2 कितना होता है बेटा 6/5 6 बन जा 6 6 5 जा 30 इक्वल टू 8/25। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन बता बेटा वो आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, ये था आपकी एक्सरसाइज 2C का 4th क्वेश्चन सिंप्लीफाई जो मैंने आपसे डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है उस पर डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, आ कार मूविंग एट द कांस्टेंट स्पीड कवर 340 किलोमीटर इन 5 कंप्लीट 2/3 आवर्स, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई इन 1 आवर। लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई कार इक्वल टू 340 किलोमीटर। टाइम टेकन इक्वल टू 5 कंप्लीट 2/3 आवर इक्वल टू 5 3 15 16 17/3 आवर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई इन हावर। एक हावर में कितनी दूरी है, इतने घंटे में इतनी किलोमीटर चलता है तो 1 घंटे में निकालना है। लिखेंगे
द डिस्टेंस कवर्ड in 1 hour equal to 340 divided by 17 upon 3 equal to 340 multiply 3 upon 17 17 to the 34 equal to 23 the 60 किलोमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या कह रहा है? The area of rectangle equal to 20 complete 5 upon 7 meter square equal to 145 upon 7 मीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आगे क्या कह रहा है? द लेंथ इक्वल कितना दिया बेटा? 6 कंप्लीट 2 अपॉन 3 मीटर इज इक्वल टू 60 या 18 और 2 20 अपॉन 3 मीटर। क्या कह रहा है? ब्रीथ निकालना है, लेकिन लेट द ब्रीथ इक्वल क्या मान लिया हमने? x। जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L मल्टीप्लाई B। ये फॉर्मूला होता है। एरिया में पता है 145 अपॉन 7 इक्वल L भी पता है हमें 20 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई x। ये मल्टीप्लाई में है तो ले जाएंगे डिवाइड में, यानी कि x इक्वल टू 145 अपॉन 7 डिवाइडेड बाई 20 अपॉन 3 इज इक्वल टू 145 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 20। 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, x इक्वल टू 9 3 जा 27, कैरी आई 2, 3 2 जा 6, 6 2 8 अपॉन 28 मीटर टू कन्वर्ट इनटू आ मिक्स्ड फ्रैक्शंस। क्लियर स्टूडेंट्स? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। स्टूडेंट्स नोट डाउन एंड डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे कि क्वेश्चन नंबर 7 मेरा क्या कह रहा है। स्टूडेंट जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कृपया आप उसको बड़े ध्यान से सुना करें, क्वेश्चन को देखा जरूर करें कि सर ने किस टाइप से सॉल्व किया है। आप किसी क्वेश्चन की टॉपिक पे जाइए, कभी सॉल्यूशन पे मत जाइए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपकी एक्सरसाइज भी क्लियर हो जाएगी। हमेशा क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे जाइए। जैसे मैंने इसको आपको फॉर्मूला बेस पे बताया, इसको मैं और डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकता था, लेकिन मैंने आपको फॉर्मूला बेस से बताया ताकि आगे आपके चैप्टर्स आएंगे, मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। दैट्स क्लियर स्टूडेंट? चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा? कह रहा द लार्ज ऑफ मिल्क कंटेन 10 कंप्लीट 1/3 मिलीलीटर मिल्क। एक लार्ज कैन है, उसमें इतने लीटर मिल्क दूध आता है। इफ द एंटायर मिल्क हैज बी प्योर्ड इनटू अ स्मॉलर कंटेनर, छोटे कंटेनर में भरा जाता उससे, तो उसकी जो कैपेसिटी है वो 1 कंप्लीट 10/21 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ कंटेनर रिक्वायर्ड। तो हमें कितने कंटेनर लगेंगे। आप इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे आपने कहा, मान लीजिए मैं एग्जांपल प्रैक्टिकली बता रहा हूं, आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। एक बड़ा कंटेनर था, इसमें 20 लीटर मिल्क आता है। 20 लीटर कितना लीटर आता है बेटा? 20 लीटर। कौन सा समझेंगे? कोई भी बड़ा कंटेनर था, एग्जाम्पल में से मान लीजिए ये बड़ा कंटेनर है,
इसमें मान लीजिए 20 लीटर कैपेसिटी है। कितने लीटर की कैपेसिटी बेटा? 20 लीटर की कैपेसिटी है। अब इससे हमने दूसरा एक कंटेनर तैयार किया, इसकी कैपेसिटी बेटा 10 है। तो अब बताइए पूरा भरा हुआ है, इसमें हमने पूरा दूध लेवल फुल भरा था 20 लीटर। कितना लीटर भरा था? और इसकी मान लीजिए 5 लीटर की कैपेसिटी। कितनी लीटर बेटा? 5 लीटर की। तो इससे सारा मिल्क इस बॉटल्स में कन्वर्ट करेंगे तो बताइए हमें ऐसे कितने कंटेनर्स की आवश्यकता पड़ेगी ताकि हाँ नंबर ऑफ कंटेनर्स निकालना हो। तो ये कितना 20 था, ये कितने आ रहा? 5 लीटर आ रहा है। तो 5 का डिवाइड 20 में करेंगे तो 5 4 कितना जाएगा बेटा? 20, यानी कि नंबर ऑफ कंटेनर्स कितने हो जाएंगे? 4। कहने के तात्पर्य जब कोई बड़े कंटेनर से किसी भी लिक्विड को छोटे कंटेनर में कन्वर्ट किया जाता है तो डिवाइड की नंबर ऑफ कंटेनर निकालने के लिए डिवाइड किया जाता है। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 नहीं बताऊंगा, आप लोग इसी एग्जाम्पल के बेस पे सॉल्व करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूं कि जब कभी भी कोई बिग कंटेनर हो उससे छोटे कंटेनर में कन्वर्ट कर रहे हो कोई भी लिक्विड को, उसको नंबर ऑफ कंटेनर निकालने के लिए आप डिवाइड करेंगे, आपका सॉल्यूशन प्राप्त। लैंग्वेज भी स्वयं लिखेंगे। क्लियर स्टूडेंट? चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का मल्टीप्लाई दिया है 23 कंप्लीट 3/4 इफ वन ऑफ नंबर, एक नंबर पता है, फाइंड आना है। अच्छा जैसे मैंने कहा 2 × 3 करते हैं तो कितना प्राप्त होता है बेटा? 6 प्राप्त होता है। जिसमें से हमें पता है कि पहला नंबर 2 है तो दूसरा नंबर कितना होगा? तो टोटल कितना आता था? 6 आता था। 6 में अगर हम 2 से डिवाइड करें तो क्या प्राप्त होगा? 3। सेम प्रोसेस में है कि दो प्रोडक्ट नंबर का प्रोडक्ट पता है, यानी कि मल्टीप्लाई ऑलरेडी पता है, उसमें से एक नंबर पता है, दूसरा नंबर निकालना है। तो आप क्या करेंगे? टोटल प्रोडक्ट में दिए गए नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट अदर नंबर जो निकालना है वो रिसीव हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी आप स्वयं सॉल्व करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आफ्टर कवरिंग 3/4 ऑफ हिज जर्नी, आपने कोई जर्नी यानी कि एक यात्रा कर रहे हैं, आपने 3/4 जर्नी का कवर किया है। Saravan realized that he could go another 7 complete 1/2 किलोमीटर। तो सरवन नाम का कोई वो क्या करता है कि इतने चलने के बाद आराम करता है। तो हाउ लॉन्ग बाद हिज जर्नी, तो कितनी जर्नी? तो आप क्या करेंगे? 3/4 डिवाइडेड बाय सॉल्व करेंगे, निकल आएगा। व्हाट डिस्टेंस बाद ही कवर, उसने कितनी दूरी करी वो भी आप सॉल्व करेंगे। तो आपको जो मैंने 3 क्वेश्चन छोड़े हैं आप लोग बेटा स्वयं सॉल्व करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो को देखिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू, गुड बाय।